गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए एक्सरसाइज 10.3 के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक्सरसाइज 10.3 वेक्टर अलजेब्रा। सदिश i प्लस 3j प्लस 7 के सदिश i प्लस 3j प्लस 7 के का सदिश 7i माइनस j प्लस 8k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। आपका इस सदिश के ऊपर प्रक्षेप फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है। इस सदिश के ऊपर प्रक्षेप निकालना है। यू हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। ठीक है, इनको ले लेते हैं। लेट इन्हें मैं इनको ऐसे डिनोट कर लूं। ए वेक्टर इज गिवन एज i प्लस 3j प्लस 7k and the vector b is 7i minus j plus 8k। यदि मेरे पास ए और बी वेक्टर ऐसे हो गए तो आप जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज, ठीक है, सदिश ए का सदिश बी पर, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। ठीक है स्टूडेंट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप का फॉर्मूला क्या है? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी। ठीक है, जिस पर बी पर, तो डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेना है। सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, ए डॉट बी तो होना ही है। जिस पर प्रक्षेप निकालते हैं बी पर निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी डिनोमिनेटर में होगा। ये ध्यान रखना है। ठीक हो गया। इसको आप ये भी कर सकते हैं और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बी आपको क्या देगा? प्रोजेक्शन देगा। ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, ए वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। और आप देख रहे हैं यूनिट वेक्टर बी कहां से आया? वेक्टर बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विल गिव द यूनिट वेक्टर बी। तो इसको लगाओ चाहे ये लगाओ। ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आप पहले ए डॉट प्रोडक्ट बी, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करिए, ए और बी का अदिश गुणन करिए। ये आपके पास क्या है? i प्लस 3j प्लस 7k डॉट प्रोडक्ट विद 7i माइनस j प्लस 8k, इसके साथ डॉट है। ठीक है, अब कितना हो जाएगा आप जानते हैं। i डॉट i 1, i डॉट j 0, i डॉट k 0। तो i डॉट i 7 के मल्टीप्लाई इसके कोएफिशिएंट के साथ 1, तो 7 1 जा 7, i डॉट i 1 सीधा करेंगे। j डॉट i 0, j डॉट k 0, j डॉट j 1, ये माइनस 1 है, ये प्लस 3 है, मल्टीप्लाई होगा दोनों का -3, j डॉट j 1। ठीक हो गया। k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k 1, तो 8 का मल्टीप्लाई 7 के साथ प्लस 56। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास कितना आया? दिस इज नाउ 63। ये आपके पास 60 आ गया। ठीक है, ये कितना हुआ? 60 हो गया दोस्तों। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज गिवन एज, बी ये है, इसका मैग्नीट्यूड आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट 8 का स्क्वायर। ये तो होता है इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो कितना हो गया? ये स्क्वायर रूट ऑफ
49 प्लस 1 प्लस 64। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास अब, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 114। ठीक हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 114। तो अब आप देख लीजिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए डॉट बी ओवर मॉड ऑफ बी, एंड दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी आपका कितना है स्टूडेंट, दैट इज 60 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 114। बस ये हो गया प्रोजेक्शन ए का प्रक्षेप बी के ऊपर, ए डॉट बी आपका 60 है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपका ये है, तो ये आ गया प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन क्या है, ये मैग्नीट्यूड है उसका। वैसे प्रोजेक्शन भी वेक्टर के रूप में होता है, पर ये क्या निकल रहा है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल रहा है। ठीक हो गया, ये है। ठीक है स्टूडेंट, और कितना होगा यदि आप देखना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर कितना होगा, तो बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेक्टर निकल जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, चलिए फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट करिए ध्यान से काम, और जो आपको टोटल थ्योरी बता दी है, थ्योरी जरूर पढ़नी है। बुक में जो डिटेल में दिया रहता है एक्सरसाइज से पहले, वो सब आपको कर लेना चाहिए। उसको करने से पूरा आपको प्रिंसिपल पता चल जाता है। ठीक हो गया, और प्रिंसिपल जब पता हो जाता है फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है स्टूडेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए तो दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। दिखाइए कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है, सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। आपको शो करना है 1/7 3 वेक्टर्स हैं, 2i प्लस 3j प्लस 6k, 2i प्लस 3j प्लस 6k एक वेक्टर है, 2i प्लस 3j प्लस 6k। दूसरा है 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, और तीसरा वेक्टर है डिस्टेंट 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। ये जो वेक्टर हैं ये आपके यूनिट वेक्टर हैं। आपको शो करना है दिस वेक्टर, दिस वेक्टर, दिस वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। ये सदिश और ये सदिश इकाई सदिश है, ऐसा आपको यहां पर शो करना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं इनको, लेट आप लिख लीजिए ए वेक्टर इज 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो ये कितना हो जाएगा, 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। ये वेक्टर ये हो गया। बी वेक्टर इज, बी आपके पास है 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। इसको लिख लीजिए 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। ये आपका बी वेक्टर है, एंड वेक्टर सी इज 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। इसको कैसे लिख सकते हैं, 6/7i प्लस 2/7j माइनस 3/7k। ये मल्टीप्लाई कर दे मैंने अंदर ये। ठीक है, अब आपको शो करना है कि ए बी और सी वेक्टर
यूनिट वेक्टर हैं, इकाई सदिश हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। यदि 1 1 1 आ गया तो यूनिट वेक्टर हो गए। ये तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। एक सदिश जिसका परिमाण इकाई हो वो मात्रक सदिश होता है या इकाई सदिश होता है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज गिवन एज, देखिए कैसे मैग्नीट्यूड निकलेगा, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2/7 स्क्वायर, 2/7 स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट क्या है 3/7 स्क्वायर प्लस के का देखिए 6/7 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 49, ठीक है। और आपके पास हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 49/49 एंड दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैग्नीट्यूड आ गया 1, ए का मैग्नीट्यूड 1 आ गया। इट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, इज यूनिट वेक्टर, ठीक है डस्टेंट, ये हो गया। अब दूसरा देखिए मैग्नीट्यूड बी का निकालिए। बी का मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा डस्टेंट, बी वेक्टर कौन सा है, ये वाला है, तो y का कोएफिशिएंट 3/7 स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 स्क्वायर प्लस के आपका 2/7 स्क्वायर एंड दैट इज हाउ मच, स्क्वायर रूट ऑफ 9/49 प्लस इसका स्क्वायर 36/49 प्लस इसका स्क्वायर 4/49, कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, सब कैल्शियम सेम है, तो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 49 ओवर 49 एंड दैट इज इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट ऑफ 49/49 क्या 1 और 1 का स्क्वायर रूट आपका 1, तो इट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट कौन सा वेक्टर है बी, ये वाला 1/7 3i प्लस 2k इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये भी आपका यूनिट वेक्टर निकल गया, बी वाला भी, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड भी यूनिटी है 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 आ गया, यूनिटी आ गया, तो ए भी क्या हो गए, यूनिट वेक्टर हो गए। इसका आगे देखते हैं, इसका आगे देखिए डिस्टेंट। अब सी वाला जो वेक्टर हमारे पास है, तीसरा वेक्टर है, उसको यूनिट वेक्टर शो कराते हैं, ठीक हो गया। देखिए तरीका वही है, आपको मैग्नीट्यूड निकाल देना है सी का, तो उसको भी 1 आ जाना चाहिए, ठीक हो गया। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया डस्टेंट, सी का मैग्नीट्यूड हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए ये सी वेक्टर आई का यहां जो है स्केलर कंपोनेंट, इसका स्क्वायर हो जाएगा 6/7 स्क्वायर प्लस यहाँ इस स्केलर कंपोनेंट 2/7 स्क्वायर प्लस माइनस 3/7 स्क्वायर एंड दैट इज हाउ मच, स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 4 प्लस 9/49 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, ठीक हो गया। अभी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49/49, ये 1 आ गया, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है डस्टेंट, ये भी यूनिट वेक्टर आ गया, सी भी यूनिट वेक्टर आ गया आपका, ठीक हो गया। तो ए भी यूनिट वेक्टर था, बी भी यूनिट वेक्टर है, सी भी यूनिट वेक्टर है, क्योंकि सबके मैग्नीट्यूड यूनिटी हो गए। एक पार्ट इस क्वेश्चन का हो गया। और आगे आपसे पूछ रहे हैं, यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यू हैव टू शो दैट
these three vectors A, B, C are mutually perpendicular to each other. ये सदिश एक दूसरे पे लंबवत है. A and B are mutually perpendicular, B and C are mutually perpendicular, A and C are mutually perpendicular. ऐसा शो कर रहा है. और आप जानते हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर की पोजीशन क्या होती है, क्या स्थिति होती है. वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होते हैं स्टूडेंट? जब उनका डॉट प्रोडक्ट यदि जीरो हो गया. ठीक है, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट यदि जीरो हो गया, टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो. दो अशून्य सदिश जिनका डॉट प्रोडक्ट आपके पास जीरो आ गया, वे क्या कहलाते हैं? लंबवत सदिश कहलाते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो ए डॉट बी निकाल लीजिए पहले. ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ए डॉट बी 2/7 आई प्लस 3/7 जे प्लस 6/7 के डॉट विद दिस बी के साथ डॉट बनाइए. 3/7 आई माइनस 6/7 जे प्लस 2/7 के. कितना हो गया स्टूडेंट? इसका मत देखो, आई डॉट आई 1, तो 3/7 2/7 कितना हो गया? ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई 2/7 इंटू 3/7. आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है. जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, और इन दोनों के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/7 इंटू माइनस 6/7. ठीक हो गया, इसका कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. ठीक, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, तो इसका कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा प्लस 6/7 इंटू 2/7. तो ये कितना हुआ स्टूडेंट? 49 प्लस, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 18/49 प्लस 12/49. तो देखिए 12 और 6 18, और अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू 0. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, बिकॉज दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर, बट देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0. यदि दो अशून्य सदिश, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड 1 1 है, अभी हमने देखा, तो ये अशून्य है, जीरो वेक्टर नहीं है. ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट आपको क्या निकल रहा है? 0 निकल रहा है. टू नॉन जीरो वेक्टर्स A and B are two non-zero vectors, but their dot product is 0. This implies that vector A and vector B are perpendicular to one another. ठीक है, हो गया, ये दो वेक्टर हो गए परपेंडिकुलर. ए और बी का डॉट आपका 0 निकल गया, इसका मतलब ए वेक्टर बी पर लंबवत है. लंबवत की कंडीशन होती है. ठीक हो गया. अब आपको दूसरा दिखाना है. आपको ए और बी तो लंबवत हो गए, आपने देख लिया ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. एक बात आपने देख ली, परपेंडिकुलर का साइन है. ठीक है, अब बी और सी देखिए, बी और सी परपेंडिकुलर है या नहीं है, उनको देखिए. अब बी और सी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या नहीं, वो देखिए आप. तो बी और सी का डॉट निकालिए. देखिए बी और सी वेक्टर का डॉट निकल करके कितना आता है. ठीक है, प्रोसेस सेम है. वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी. बी क्या है लिख दीजिए, 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k. डॉट विथ सी के साथ 6/7i प्लस 2/7j माइनस 3/7k. दिस इज इक्वल टू नाउ i डॉट i 1, i डॉट j 0, i डॉट k 0. तो यहां मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा. डॉट प्रोडक्ट 6/7 6/7, i डॉट i क्या है 1 है ना,
और इन कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/7 इंटू 6/7। जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, जे डॉट के 0। ठीक है, तो जे डॉट जे 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस और प्लस, माइनस कर लीजिए सीधे 6/7 इंटू 2/7 प्लस के का मल्टीप्लाई आई के साथ 0, के का मल्टीप्लाई जे के साथ 0, के का मल्टीप्लाई के साथ 1, तो साइन भी साथ साथ लिख लीजिए। कितना है, इसको देखिए आप, प्लस और माइनस, आपका माइनस हो जाएगा 2/7 इंटू 3/7। ठीक हो गया। अभी कितना हुआ, 18 माइनस 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 49, सब 49 डिनोमिनेटर सेम है, तो 12 और 6 माइनस 18 और प्लस 18, दिस इज इक्वल टू 0। अगेन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ B and C is 0. This implies that vector B और सदिश B और सदिश C परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये वेक्टर भी नॉन जीरो है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, C का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, पर B डॉट C क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये वेक्टर लंबवत हैं। These two vectors are perpendicular to each other. ठीक हो गया, ये भी निकल गया। अब तीसरी स्थिति में चलते हैं ए और सी के लिए। ठीक है, ए और सी का केस देखते हैं स्टूडेंट। सेम डॉट प्रोडक्ट आप वैसे निकालेंगे जैसे मैंने अभी ए डॉट बी निकाला और बी डॉट सी निकाला, ऐसे आप ए डॉट सी निकाल लीजिए। ठीक है, और तब देख लीजिए वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, ये वो 0 आते हैं ए डॉट सी, तो आप लिख सकते हैं कि वेक्टर ए एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या लेता हूं, ए डॉट सी। ए डॉट सी बोलेंगे चाहे सी डॉट ए बोलेंगे, सेम बात है, बिकॉज वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए डॉट सी इक्वल सी डॉट ए, एक ही बात है। ए डॉट सी करते हैं, ए वेक्टर इज हाउ मच, 2/7i, ओके, प्लस 3/7j प्लस 6/7k, डॉट प्रोडक्ट विद सी के साथ 6/7i प्लस 2/7j माइनस 3/7k, ये है। ठीक है, दिस इज नाउ इक्वल टू आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, इसका डॉट इसके साथ 2/7 इंटू 6/7 इंटू लिख सकते हैं आप आई डॉट आई, चलिए दिखाने के लिए, प्लस आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0, इसका इसके साथ प्लस 3/7 इंटू 2/7 जे डॉट जे। ठीक है, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6/7 इंटू 3/7 के डॉट के। ठीक हो गया, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो लिख लीजिए 18/49 प्लस 6/49 ये 12 है डिस्टेंट, ये मल्टीप्लाई आपका ये 12 है, 6 2 जा 12, 12/49 प्लस 6/49 माइनस 18/49, तो ये आपका अल्टीमेटली बना कितना, 12 6 18 माइनस 18/49 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास ए डॉट सी कितना हो गया, 0 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर्स A and C are mutually perpendicular. Mutually perpendicular. ठीक है दोस्तों, तो A परपेंडिकुलर B है, B परपेंडिकुलर C है और C वेक्टर परपेंडिकुलर A के है। एक ही बात है,
सी वेक्टर परपेंडिकुलर ए होना चाहिए, ए वेक्टर परपेंडिकुलर सी आप कहेंगे। तो एज ए रिजल्ट क्या हो गया, दीज थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या लिखेंगे आप, आपने देख लिया सब परपेंडिकुलर हैं, तो एज ए रिजल्ट लास्ट में एक लाइन आप लिख देंगे, दीज थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, बस इतना ही करना है। समझ में आ गया इसमें? तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट भी दो वेक्टर्स का जीरो हो रहा है और ये अपने आप नॉन जीरो है, तो वह वेक्टर्स क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं, दीज वेक्टर्स आर, दीज गिवन वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, दीज थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सदिश ए दिए हुए सदिश, ए सदिश लास्ट में लिख देंगे परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, ये आपने दिखा दिया, ए बी पर परपेंडिकुलर है, बी सी पर परपेंडिकुलर है, सी ए पर परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे, बड़े आसान क्वेश्चन है वेक्टर के। तो आगे और क्वेश्चन के साथ आते हैं, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।